लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सीएए की समय सीमा बढ़ाने और अवैध घुसपैठ के खिलाफ गुवाहाटी में 11 घंटे की भूख हड़ताल की। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने कहा कि सीएए लागू होना असम के लिए अन्यायपूर्ण है और हर अवैध विदेशी चाहे किसी भी धर्म का हो उसे असम छोड़ना होगा। उन्होंने मांग की कि असम को अवैध प्रवासियों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देना चाहिए और असम समझौता पूरी तरह लागू कर भारत बांग्लादेश की सीमा को सील किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के डोनी पोलो हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल विमानों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यहां से 17 सितंबर से दिल्ली के लिए रोजाना उड़ानें जाने लगेंगी। पहले हफ्ते में सिर्फ 4 दिन उड़ानें थीं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापुराम मोहन नायडू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम चल रहा है। नया टर्मिनल 800 यात्रियों को संभाल सकता है और इसमें सालाना 15 लाख लोगों की क्षमता है। त्रिपुरा के कैलाश शहर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर 30 लाख रुपए के टेंडर के लिए बैंक गारंटी जमा कराने को लेकर 2 ठेकेदार समूहों में भिड़ंत हो गई। कैलाश शहर और उत्तरी इलाके के इन समूहों को गुरुवार तक गारंटी जमा करानी थी। पुलिस और रिजर्व फोर्स ने पहुंचकर हालात संभाले। कुछ ठेकेदारों ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाकर सड़क भी जाम की। इस बवाल में उत्तरी समूह गारंटी जमा नहीं कर सका। त्रिपुरा के लेबाछड़ा के करबूक में कुछ लोग जो खुद को उग्रवादी संगठनों के सरेंडर किए स्थानीय नागरिक बता रहे थे, बिना इजाजत कृषि विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये ट्रकों में सामान लाकर तेजी से झोपड़ियां बनाने लगे, जिससे इलाके में डर फैल गया। आमरा बंगाली संगठन ने इसे जमीन हड़पने की साजिश बताया है। कब्जा करने वालों का कहना है कि उन्होंने पुनर्वास के लिए मई में गोमती डीएम से 25 कानी जमीन मांगी थी, लेकिन जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें कई लोग फर्जी हैं। अमरा बंगाली ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि असली जरूरतमंदों को सही तरीके से जमीन का आवंटन किया जाए। इम्फाल दीमापुर हाईवे जो पिछले 2 साल से बंद था, अब फिर से खुलने लगा है। इस कामयाबी के लिए मणिपुर के विधायक खेमचंद सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। इम्फाल में हुए एक समारोह में खेमचंद सिंह ने लोगों से पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर मणिपुर को आगे ले जाने की अपील की। गृह मंत्रालय ने कई संगठनों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर इस अहम मार्ग को खोलने का रास्ता बनाया। यह हाईवे मणिपुर की लाइफलाइन है, जो व्यापार और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। मिजोरम में बीजेपी ने अपनी प्रमुख राज्य मोर्चा इकाइयों के लिए नए नेताओं की नियुक्ति की है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के बेचुआ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी के बाद इसकी घोषणा की। हेलेना लालसोम किमी को महिला मोर्चा, रिटायर्ड अधिकारी लाल माउद सोमा को किसान मोर्चा, चावंग मिंग थांगा को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और विलियम रिना वमा पचुआ को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि ये नियुक्तियां मिजोरम में बीजेपी की सामाजिक और राजनीतिक मजबूती को मजबूत करेंगी। नागालैंड विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन स्वदेशी समुदायों के संरक्षण पर चर्चा हुई। इसमें पहचान, जमीन और अवसरों की रक्षा पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि आर्टिकल 371A इनर लाइन परमिट और रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को मजबूती से लागू करना जरूरी है। उन्होंने नगा परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। रियो ने युवाओं से स्किल्स और उद्यमिता अपनाने की अपील की ताकि आर्थिक आत्मनिर्भरता बन सके और प्रवासियों पर निर्भरता कम हो। उन्होंने पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में अवसरों का जिक्र किया, खासकर हॉर्नबिल फेस्टिवल और नए कॉफी फेस्टिवल की चर्चा की। इसके बाद विधानसभा के 7वें सत्र की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये थे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।